स्टूडेंट्स, आई एम पूनम सिंह। वेलकम टू माँ अन्नपूर्णा क्लासेस। बहुत ही एनर्जी के साथ आज आइए सभी लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही मजेदार। आज हम करेंगे ट्रांसलेशन, जो आपके एग्जाम में आएंगे। 10th में भी आते हैं और 12th में भी आते हैं। क्या अप्रोच होती है ट्रांसलेशन को करने की, किस टाइप से हमें करनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगी। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एनर्जी के साथ बने रहिए। सबसे जो पहला अप्रोच होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी स्टोरी को पढ़ेंगे। आइए आप सभी लोग हमारे साथ पढ़िए इस स्टोरी को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया, किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। अब आप सभी ने इस स्टोरी को पढ़ा। सबसे पहले तो आप हमें इसका सेंस बताइए। ये पूरी जो स्टोरी है वो किस टेंस की बात कर रहा है? ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रही है ये स्टोरी, पास्ट टेंस की ये स्टोरी बात कर रही है, या फिर फ्यूचर टेंस की ये स्टोरी बात कर रही है? सबसे पहली अप्रोच होती है वो यही होती है। तो देखिए, ये जो स्टोरी है वो हमारी पास्ट टेंस के बारे में बता रही है। इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं, ओवरऑल सभी सेंटेंसेस पास्ट टेंस के हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक सेंटेंसेस को करना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। पहला सेंटेंस हमारा क्या दिया गया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। पहला सेंटेंस हमारा ये दिया गया। अब हम इसको बनाएंगे। हम किस टाइप से इसको बनाएंगे, तो आपको इसको फॉर्मेशन तो आपको पता ही होगा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लिखेंगे, क्या मेन वर्ब आएगी वो लिखेंगे। इसके बाद इसका क्या ऑब्जेक्ट, इसमें क्या ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी चीजें बचती है हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, हम उसको लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस है, बनाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हम लिखेंगे ईश्वर, राइटिंग थोड़ी मैनेज कर लीजिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर, विद्यासागर। हमने अपना सब्जेक्ट लिख लिया है। अब हम लगाएंगे इसमें वर्ब। वॉज, इसके बाद आएगा एक एन, योग्य। योग्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवल, अध्यापक, टीचर, फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। अब हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है कई विद्यार्थी, मैनी स्टूडेंट्स लिखेंगे। मैनी स्टूडेंट्स, यूज्ड टू। यहाँ पर मैंने यूज टू का यूज क्यों किया है, यूज टू का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, ये हमें सीखने वाली एक चीज है। मैं बताती हूँ। यूज टू का यूज हम वहां करते हैं जब किसी पास्ट हैबिट के बारे में हमें बताना होता है, किसी आदत के बारे में बताना होगा। आदत कैसी होनी चाहिए, वो हमारी पास्ट में होनी चाहिए। पूरी स्टोरी हमें पास्ट के बारे में बता रही है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज टू का यूज किया। यूज्ड टू, इसके बाद कम,
आप कहेंगे ये स्टोरी पास्ट टेंस के बारे में बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने कम का यूज क्यों किया? यहाँ पर तो सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, केम आनी चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, टू, यूज टू, यूज टू। अगर टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा याद रखिए फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज टू कम, यूज टू कम, यूज टू कम। कई विद्यार्थी उनके पास यूज टू कम टू हिम, उनके पास। ओके, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम अपना अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। अगला सेंटेंस क्या है उसको देखिए। एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया। अब इसमें आप सब्जेक्ट तो आपने अभी तक तो पहचान ही लिया होगा। एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन उनके पास पढ़ने आया। अब हम यहाँ पर केम का यूज करेंगे। केम, उनके पास, टू हिम, किस लिए आया था? पढ़ने के लिए। कैम टू हिम फॉर लर्निंग, पढ़ने के लिए आया था, लर्निंग। ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर प्रॉमिस्ड, विद्या सागर प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड ही आएगा क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर प्रॉमिस्ड हिम टू टीच, उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। किंतु, अब किंतु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बट, वट। बूढ़े को, बट ओल्ड मैन, अब उसको कठिन लगती थी। अब यहाँ पे महसूस करने की बात हो रही है, फील की। हम जो फील करते हैं तो इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? होगी फेल्ट। बट ओल्ड मैन फेल्ट, क्या फेल्ट करता था वो? उसे कठिन लगती थी। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, किस में डिफिकल्टी लगती थी? व्याकरण में, इन ग्रामर, इन ग्रामर, इन ग्रामर। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? विद्यासागर। हम लिखेंगे विद्यासागर, विद्यासागर, विद्यासागर। अब हम लगाएंगे अपनी वर्ब रोट, सेकेंड फॉर्म आएगी राइट की। रोट, क्या रोट की? एक पुस्तक, आ बुक, आ बुक, रोट आ बुक, व्याकरण की, ऑन ग्रामर, ऑन ग्रामर, ऑन ग्रामर। किस लिए लिखी थी इन्होंने? विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, फॉर कॉन्वीसियंस, सुविधा होता है कॉन्वीसियंस, फॉर कॉन्वीसियंस ऑफ स्टूडेंट।
ऑफ स्टूडेंट। हमने बहुत ही इजी वे में अपनी स्टोरी कंप्लीट कर ली है। आप इसको किस तरीके से करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको एक अलग अलग इसका प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं, पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं, फ्यूचर टेंस कैसे बनाते हैं, पूरा ही कंप्लीटली समझाऊंगी। अभी तो आपको ये गो थ्रू करवाने के लिए, ओवरऑल व्यू देने के लिए ये एक स्टोरी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है फीडबैक, कमेंट करना। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं, आपका क्या फीडबैक होगा। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस